तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। क्रॉनिकल्स ऑफ अ सेंट के एपिसोड 55 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारे वैंगलिन को पता चलता है कि टेलीपोर्टल को पार कर पाना उसके बस की बात नहीं है, क्योंकि वो एक वैंडरिंग सोल बन चुका है। तो यहीं पर वो लोग टेलीपोर्टल के करीब जाकर छुप जाते हैं, जहां पर बहुत सारी ऐसी ड्राई कॉर्प्सेस होती हैं जो कि उस टेलीपोर्टल की तरफ आगे बढ़ रही होती हैं। क्योंकि उस टेलीपोर्टल की रोशनी को देखकर वो सभी आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो वो ज़ॉम्बीज, क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर भी वैंडरिंग सोल्स घुसी हुई हैं, तो जैसे वो टेलीपोर्टल के पास पहुंचते हैं तो वो वहीं पर टकराकर मर जाते हैं। तो ये लोग दूर खड़े ये सब कुछ देख रहे होते हैं। तो इसी के साथ ही हमारा वैंगलिन जो होता है एंड केपर उनके पास पहुंचता है, तो उनसे कहता है कि तुम तीनों वहां पर पहले अंदर जाओ, जबकि मैं यहां पर खड़ा रहकर तुम्हारा इंतजार करूंगा। और इसी के साथ ही वो तीनों के पास कोई टोकन होता है, वो तीनों इंसान होते हैं, तो वो तीनों टेलीपोर्टल के अंदर चले जाते हैं, जबकि हमारा वैंगलिन जो होता है पीछे खड़ा होता है। और इसी के साथ ही वो अपने पास से कॉन्शियस सोल्स को एक्टिवेट करता है, उनको अपने पास बुलाता है और उनको ऑर्डर देता है कि जाओ जाकर टेलीपोर्टल के अंदर जाओ। उनमें से एक को पहले भेजता है। जैसे वो टेलीपोर्टल के साथ टकराती है, वो कहती है मेरी तो वाट लग गई। और इसी के साथ ही वो सोल जो होती है वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाती है, क्योंकि वहां पर से ब्लैक कलर की लाइटनिंग निकलती है, बहुत ही बारीक थिन लाइटनिंग जो होती है वो सोल को कवर करती है। और इसी के साथ सोल डिस्ट्रॉय हो जाती है। तुम्हारा वैंगलिन कहता है कि उस सोल ने मुझे बिल्कुल ठीक बताया था कि इस टेलीपोर्टल को पार करना वैंडरिंग सोल के बस की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल फॉर्मेशन है। ये ब्लैक लाइटनिंग जो है ये इसको पार नहीं करने देती। फिर साथ ही हमारा वैंगलिन कहता है कि चलो अब यहाँ पर देखते हैं, अगर हम लोग यहाँ पर ज्यादा सोल्स के साथ एक साथ अटैक करते हैं तो क्या इस लाइटनिंग को पार करके कुछ सोल्स हैं वो पार जा सकती हैं या नहीं। और वो बहुत सारी सोल्स को एक साथ वहां पर ऑर्डर देता है कि सारी जाकर उस टेलीपोर्टल के साथ टकराओ। तो टेलीपोर्टल के साथ बहुत सारी सोल्स जाकर टकराती है, लेकिन जैसे जैसे वहां पर जाकर टकरा रही होती है इसी के साथ ही वो वहीं पर मरना शुरू हो जाती है। हालांकि वहां पर अंदर जो इंसान होते हैं वो सभी लोग डर के मारे कांप रहे होते हैं और कहते हैं कि हमें बचाओ, यहाँ पर सोल्स हमारे पर अटैक कर रही है, वो टेलीपोर्टल के अंदर आ जाएंगे। लेकिन साथ ही वो लोग शांत हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी सोल जो होती है वो इंटर नहीं हो पाती। सारी की सारी सोल जो होती है वो टेलीपोर्टल की वॉल के साथ टकराकर वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। तो ये सभी लोग जो होते हैं वो टेलीपोर्टल के घेरे के अंदर खड़े होकर इंतजार कर रहे होते हैं कब टेलीपोर्टल एक्टिवेट होगा। वैंगलिन के लिए बेचैनी जहां पर बढ़ती जा रही होती है, क्योंकि टेलीपोर्टल हर 50 साल के बाद एक बार यहां पर ओपन होता है। और अगर उसने इस अपॉर्चुनिटी को यहां पर मिस कर दिया तो अगले 50 साल के लिए वो फिर से यहीं पर फंस जाएगा। इसी वजह से हमारा वैंगलिन जो होता है वो सोच रहा होता है कि मुझे यहां पर किसी ना किसी तरीके से इस ब्लैक लाइटनिंग का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो वैंगलिन सोच रहा होता है अगर मैं यहां पर किसी पावरफुल कॉन्शियस सोल के साथ अटैक करवाता हूं तो क्या पता मैं यहां पर से निकल पाऊं। और उसके पास अपनी जो वैंडरिंग सोल होती है जो कि उसके साथ काफी ज्यादा अच्छी होती है, वो उससे कहता है कि अब तुम जाओ, लेकिन वो उसके सामने माफी की भीख मांग रही होती है और कहती है प्लीज मुझे वहां पर मत भेजो। तो हमारा वैंगलिन से कहता है कि नहीं जाना तो तुम्हें पड़ेगा, तुम सिर्फ और सिर्फ एक वैंडरिंग सोल और तुम्हें मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करना है। और वो बड़ी तेजी के साथ उसकी बात सुनने के बाद जो होता है वो वहां पर जाकर टेलीपोर्टल के ऊपर अटैक करती है। जैसी वो सोल जो होती है टेलीपोर्टल के ऊपर जाकर अटैक करती है, क्योंकि उसका लेवल हायर होता है, उसकी कॉन्शियसनेस बाकी सभी से बहुत ज्यादा होती है। इसी वजह से वो टेलीपोर्टल के ऊपर एक जबरदस्त झटका लगाती है। एक झटका लगने की वजह से अंदर के जो लड़के होते हैं वो सभी लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं कि अब तो यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल सोल ने अटैक किया है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि टेलीपोर्टर टूट जाएगा। क्योंकि सोल का पावर लेवल ज्यादा होता है, इसी वजह से वो जो होती है कुछ हद तक उस टेलीपोर्टल के अंदर चली जाती है। तो वहां पर ब्लैक लाइटनिंग को पार करने के बाद टेलीपोर्टल के अंदर जाने के बाद वो सोल जो होती है काफी ज्यादा खुश होती है। और इंसान जो होते हैं वो बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं एक सोल यहाँ पर अंदर इंटर हुआ है, एक सोल यहाँ पर टेलीपोर्टल के अंदर आ गई है, हम सभी लोग तो मरने वाले हैं। और सभी बेचारे बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। लेकिन जैसी वो सोल एक इंसान को जाकर खाने लगती है तो टेलीपोर्टल के अंदर भी ब्लैक लाइटनिंग उसको नहीं छोड़ती, वो उसका पीछा करती है और वहां जहां पर इंसान के पास वो पहुंचती है वहीं पर से उसे डिस्ट्रॉय कर देती है। तो उस बात से हमारे वैंगलिन को और भी ज्यादा गुस्सा आता है। वैंगलिन ये सोच रहा था कि मैं यहाँ पर पावरफुल कॉन्शियस सोल को यूज करके उसे शील्ड की तरह अंदर जा सकता हूँ, लेकिन अफसोस के यहाँ पर ब्लैक लाइटनिंग जो है वो पीछा करती है। अगर मैं उस टेलीपोर्टल के अंदर पहुंच भी जाता हूँ किसी ना किसी तरीके से, अंदर जाने के बाद भी लाइटनिंग मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी जब तक मैं टेलीपोर्ट होकर फेरी कंट्री में नहीं चला जाता। तुम्हारा वैंगलिन वहां पर अब सोचने के लिए खड़ा हो जाता है कि अब मैं क्या करूं। तो वो कहता है कि ये ब्लैक लाइटनिंग जो है ये सिर्फ और सिर्फ वैंडरिंग सोल्स को मारने के लिए ही बनाई गई है, और मैं भी एक वैंडरिंग सोल हूं, चाहे मेरे पास फिजिकल बॉडी क्यों ना हो। फिर साथ ही वो सोचता है कि मुझे यहाँ पर कोई ऐसा तरीका यूज करना होगा जिससे मैं इस ब्लैक लाइटनिंग को चकमा दे सकूं। तो उसके पास बहुत सारे स्टोरेज बैग्स होते हैं जो कि सोल्स उसके लिए इकट्ठा करके लाई थी। उन बैग्स के अंदर से वो काफी सारी चीजें निकालता है और कहता है कि इन बैग्स के अंदर बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि ये सारे लोग जो पिछले 50 साल से यहाँ पर खजाना कलेक्ट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इनमें से कोई ऐसी चीज निकलेगी जिसकी मदद से मैं टेलीपोर्टल को पार कर सकता हूं। तो उसे वहां पर से बहुत सारे क्रिस्टल्स दिखाई देते हैं। तो वो कहता है कि मैंने इतना सारा क्रिस्टल मनी तो अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा, तो मुझे लगता है कि मैं इनकी मदद से यहाँ पर फॉर्मेशंस बना सकता हूं। और उसके पास वो फॉर्मेशन वाली बुक जो आपको याद होगा ज़ेंगाओ के साथ वो सिटी में गया था और वहां पर से उसने खरीदी थी। तो वहां पर उस जो बुक होती है उस बुक को वो ओपन करता है और उसके अंदर जो फॉर्मेशंस होती है उन फॉर्मेशंस के साथ वहां पर पड़े हुए पत्थरों के ऊपर वो रून स्टोन्स लिखता है, यानी कि वहां पर पत्थरों के ऊपर इंस्क्रिप्शंस लिखता है, वहां पर उनके साथ स्पेशल बीड्स
शील्ड बना लेता है। तो उन पत्थरों के ऊपर फॉर्मेशन बनाने के बाद वो बहुत सारे पत्थर अपने पास इकट्ठे करता है और कहता है अब जबकि मेरे पास बहुत सारे रून स्टोन्स आ चुके हैं तो इन रून स्टोन्स की मदद से मैं ब्लैक लाइटनिंग को चकमा दे सकता हूं और मुझे लगता है कि मैं वहां पर टेलीपोर्टल को पार करके अंदर जा सकता हूं। और इसी के साथ ही हमारे वैंगली ने उन तीनों को वहां पर पहले इसीलिए भेजा था कि अंदर जाने में कितना टाइम लगता है, टेलीपोर्ट होने में कितना टाइम लगता है। तुम्हारा वैंगली ने उन तीनों से कहता है कि ठीक है तुम लोग पहले जा सकते हो और टेलीपोर्टल एक्टिवेट होता है और वो तीनों जो होते हैं अंदर जाने के बाद उन्हें टोटल 3 सेकंड्स लगते हैं, यानी कि टेलीपोर्टल की वार को पार करने के बाद अंदर पहुंचने तक उन्हें 3 सेकंड लगते हैं और 3 सेकंड में वो लोग टेलीपोर्ट होकर दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं। तुम्हारा वैंगलिन कहता है कि यहाँ पर 3 सेकंड्स का टाइम लगने वाला है और उसके दोस्त जो होते हैं वहां पर उसका वेट कर रहे होते हैं कि ये कब यहाँ पर हमारे पीछे आएगा। स्पेशली जी होंग जो होती है वो काफी ज्यादा खुश होती है कि वो हमारे पीछे आए। साथ ही वो तीनों वहां पर से टेलीपोर्ट हो जाते हैं और हमारे वैंगलिन के पास भी उसका टोकन होता है। तो वो कहता है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ 3 सेकंड तक सर्वाइव करना होगा, ब्लैक लाइटनिंग से बचना होगा। और हमारा वैंगलिन बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है। तो वो तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए पावरफुल सोर्स को यूज कर रहा था अपनी शील्ड के तौर पर और ब्लैक लाइटनिंग को कवर करते हुए वहां पर टेलीपोर्टल के अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद अपने पास से रून स्टोन्स निकालता है। रून स्टोन्स जो होते हैं उसके डिफेंस के लिए काम करने वाले हैं और ब्लैक लाइटनिंग जो होती है रून स्टोन्स के ऊपर पड़ती है जिसकी वजह से वो अपनी बॉडी को वहां पर बचा पा रहा होता है। लेकिन ब्लैक लाइटनिंग इतनी पावरफुल होती है कि उसका एक एक रून स्टोन जो है वहां पर उसे 1 सेकंड भी नहीं दे पा रहा होता। जैसे ही वो लाइटनिंग उनके ऊपर गिरती है पत्थर टूटना शुरू हो जाते हैं। लेकिन शुक्र है कि वैंगलिन ने जहां पर 1 से ज्यादा पत्थर बना रखे थे, बहुत सारे रून स्टोन्स थे जिसकी वजह से उसे यहाँ पर शायद टाइम मिल जाएगा। तो हमारा वैंगलिन कहता है कि बस यहाँ पर 1 सेकंड और लेकिन मेरे रून स्टोन्स बड़ी तेजी के साथ डिस्ट्रॉय होते जा रहे हैं। अगर ब्लैक लाइटनिंग मेरी बॉडी के साथ टकराई तो फिर मैं होल बॉडी के साथ वहां पर दूसरी तरफ नहीं पहुंच पाऊंगा। और इसी के साथ ही दिखाते हैं कि उसके सारे के सारे रून स्टोन्स टूट जाते हैं और लाइटनिंग जो होती है उसकी पूरी बॉडी के साथ आकर टकराना शुरू हो जाती है। वो लाइटनिंग उसे पीछे की तरफ खींच रही होती है ताकि उसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर सके। तो वैंगलिन कहता है कि मेरे पास सिर्फ 1 सेकंड और 1 सेकंड में टेलीपोर्ट होकर दूसरी तरफ चला जाऊंगा। मैं यहाँ पर मरने के लिए बिल्कुल भी नहीं आया, अभी मुझे बहुत सारे लोगों से बदला लेना है। वो अपना हाथ आगे की तरफ बढ़ाता है लेकिन अफसोस के लाइटनिंग जो होती है पूरी तरह से उसकी बॉडी को कवर कर लेती है और वो बेचारा वहां पर से बाहर नहीं निकल पाता। दूसरी तरफ उसके तीनों दोस्त जो होते हैं वो फेरी कंट्री में पहुंच जाते हैं। टेलीपोर्ट होने के बाद वो फेरी कंट्री में आ जाते हैं और काफी ज्यादा खुश होते हैं कि फाइनली हम लोग फेरी कंट्री में वापस आ गए हैं। तो फेरी कंट्री जो है ये भी जाओ किंगडम की तरह एक रैंक 3 का कंट्री है, यानी कि लो लेवल का कंट्री ही है, लेकिन ये जाओ किंगडम से काफी ज्यादा अलग है और उससे काफी ज्यादा दूर है, यानी कि दूसरे कोने के ऊपर है। वो लोग टेलीपोर्टेशन अरे के जरिए से दोबारा से वार का टेंपल में वापस अपीयर होते हैं। तो वहां पर एक एल्डर उनका पहले से वेट कर रहा होता है। तो वहां पर आने के बाद वो लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि 50 साल के बाद वो दोबारा से अपने टेंपल में वापस आए हैं। तो वापस आते हैं उनके टोकन जो होते हैं वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं क्योंकि ये स्पेशल टोकन होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ एक ही बार एंट्री के लिए होते हैं। तो एल्डर उनका वेट कर रहे होते हैं और उनसे कहते हैं कि बच्चों कुछ दिन पहले हमें यहाँ पर महसूस हुआ था कि वार जोन के जो क्लीन अप एरिया है वो बहुत ज्यादा कमजोर होता जा रहा है, वहां पर कुछ हलचल महसूस हुई थी। तो मैं यहाँ पर आकर वेट कर रहा था। हालांकि हम लोगों ने ये उम्मीद भी लगा रखी थी कि हो सकता है कि वहां पर से कोई भी जिंदा ना निकले, लेकिन मैं तुम तीनों को यहाँ पर जिंदा वापस देकर बहुत ज्यादा खुश हुआ हूँ। चलो कम से कम 3 डिसाइपल्स तो जिंदा वापस आ सके हैं। तीनों ही अपने मास्टर को देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। स्पेशली जी होंग जाकर उनके गले लगकर रोना शुरू कर देती है और कहती है मास्टर आपने हमें ऐसी जगह के ऊपर क्यों भेजा, वो बहुत ज्यादा खतरनाक थी, हमारे बाकी के सभी दोस्त मारे गए। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 55 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा वैंगलिन टेलीपोर्टल से निकल पाएगा या नहीं, क्योंकि अभी तक तो उसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर काफी सारे सेकंड्स गुजर चुके हैं। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।